हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद कराना चाहूंगा कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी में आगे होमोमॉर्फिज्म्स के बारे में। होमोमॉर्फिज्म्स के अंडर इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मोनोमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इस तरीके से। इन सबको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे आज की इस वीडियो में। यूज़ हम अगली वीडियोज़ में करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं होमोमॉर्फिज्म के ऊपर। आखिर होमोमॉर्फिज्म क्या होता है? तो यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म क्या है? हमारे पास एक ग्रुप गिवन है जी, एक ग्रुप गिवन है जी डैश। इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लीजिए ए बी सी डी ई। इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से। जी और जी डैश जनरल ग्रुप्स। अब जनरल ग्रुप्स हैं, इनके अंदर कोई अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जो कि जी से एलिमेंट पिक करे, मान लीजिए फंक्शन हमने डिफाइन किया ऐसे, जो कि जी से एलिमेंट्स को पिक करे और उसके आंसर जी डैश में फाइंड करे, जी टू जी डैश, तो ये फंक्शन हो सकता है। मतलब ऐसे हम फंक्शंस कई सारे डिफाइन कर सकते हैं जो कि एक ग्रुप में से एलिमेंट को पिक करें और उसकी इमेज, उसका आंसर कुछ लॉजिक के हिसाब से जी डैश दूसरे फंक्शन में दूसरे ग्रुप में फाइंड आउट करें। तो इस टाइप के फंक्शंस की अगर एक प्रॉपर्टी हो कि अगर फंक्शन ने दो एलिमेंट्स पिक किए ए बी, उनके प्रोडक्ट के ऊपर वो फंक्शन लगाया जाए, यानी ए और बी जो कि ग्रुप जी के अंदर है, ग्रुप जी के अंदर से हमने दो एलिमेंट्स पिक किए ए और बी, उनका प्रोडक्ट किया और उसका जो आंसर आया उसके ऊपर हमने ये फंक्शन लगाया। इस तरीके से अगर हमने फंक्शन लगाया तो जो हमें आंसर मिलेगा, मान लीजिए हमें आंसर मिला जी डैश के अंदर आंसर मिलेगा फंक्शन लगाने पर, तो हमें मान लीजिए आंसर मिला 4। और अगर हम इनके ऊपर इंडिविजुअली फंक्शन लगा के फिर मल्टीप्लाई करते, फिर अगर आंसर हमें सेम मिला, अगर ये प्रॉपर्टी ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो ये होमोमॉर्फिज्म के अंडर आता है। इसको सिंपल भाषा में अगर हम लिखें तो सिंपल सी बात ये है कि अगर f ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b। यहां पे ध्यान से देखिए, अगर a और b जो कि ग्रुप g के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप जी किसी ऑपरेशन के साथ डिफाइंड होगा, मतलब ये एक अलजेब्रिक सिस्टम होता है जो कि कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये ग्रुप बनता है। अब अलजेब्रिक सिस्टम तो किसी ऑपरेशन के साथ ही होता है। मान लीजिए जी का ऑपरेशन स्टार है, जी डैश का ऑपरेशन हैश है, कुछ भी सिंबल हम दे सकते हैं। यहां पे ए और बी का प्रोडक्ट, ए और बी दोनों जी ग्रुप से आए हैं, तो इसके इन दोनों के बीच में स्टार का ऑपरेशन लगाया जाएगा। लेकिन जब हम इनके प्रोडक्ट्स, इन फंक्शन लगने के बाद जो ये आंसर है f ऑफ a और f ऑफ b दोनों g डैश के अंदर होंगे, क्योंकि फंक्शन जो f है वो g टू g डैश है। हमने a के ऊपर फंक्शन लगाया, वो g डैश के अंदर आंसर मिलेगा, यानी अब f ऑफ a जो हमें मिलेगा वो g डैश का कोई एलिमेंट होगा, f ऑफ b जो हमें मिलेगा वो g डैश का कोई एलिमेंट होगा। तो f ऑफ a और f ऑफ b के ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा वो हैश होगा। यानी इसको अगर ज़्यादा क्लियरिटी के साथ लिखें, इसका मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन है जो कि g टू g डैश डिफाइंड है, जहां पे जी ग्रुप के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और इसके ऊपर ऑपरेशन है स्टार, जी डैश के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, इसके ऊपर ऑपरेशन है हैश। तो अगर फंक्शन f ऑफ a स्टार b, a और b के ऊपर स्टार ऑपरेशन, और f ऑफ a हैश f ऑफ b, यानी कि f ऑफ b और f ऑफ a जो कि g डैश के अंदर मिलेंगे हमें f ऑफ a लगाने पर, क्योंकि ये फंक्शन लग चुका है अब a के ऊपर, तो g डैश के अंदर से कोई एलिमेंट होगा, ये भी कोई एलिमेंट g डैश के अंदर से ही होगा। g डैश के अंदर से मान लीजिए 2 और 3 है, 2 और 3 के ऊपर स्टार नहीं लगाया जा सकता, स्टार a b c के लिए डिफाइंड है, इसके ऊपर हैश लगेगा, यानी कि f ऑफ a स्टार b इज इक्वल टू f ऑफ a हैश f ऑफ b। अगर इस तरीके से कोई फंक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उस फंक्शन को ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बुलाया जाएगा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। इस टाइप के फंक्शंस हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब इन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स के आगे बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि है मोनोमॉर्फिज्म। अगर हमारा होमोमॉर्फिज्म जो पहले से डिफाइंड है, अगर वो 1 1 हो तो उसको हम बुलाते हैं मोनोमॉर्फिज्म। सिंपल सी डेफिनेशन है, एक ही रिक्वायरमेंट है, 1 1 होना चाहिए। 1 1 का क्या मतलब है? हमने जी से कोई एलिमेंट पिक किया, जी डैश के अंदर उसका आंसर मिलेगा,
ऐसे हमारा कोई फंक्शन डिफाइंड है जी टू जी डैश। 1 1 का मतलब ये है कि अगर ए बी सी 1 2 3 4 5 इस टाइप से एलिमेंट्स हैं, ए के लिए जो हमें आंसर मिल गया वो आंसर किसी दूसरे एलिमेंट के लिए एक तो नहीं मिलेगा, बी के लिए 1 आंसर नहीं आ सकता, बी के लिए ऑप्शन है 2 3 4 में से कोई एक, 2 3 4 5 में से कोई एक, यानी कि एक इमेज की एक ही कोई इमेज होगी, एक इमेज की एक ही कोई इमेज होगी, एक वैल्यू डालने पर आंसर एक ही मिलेगा। और जी डैश के अंदर से भी अगर हम कोई नंबर 2 पिक करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ बी से ही रिलेटेड है। ये दोनों साइड से 1 1 होना चाहिए, यानी यहां से एक एलिमेंट पिक किया तो आंसर भी एक ही आएगा, और यहां से कोई एक एलिमेंट पिक किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन भी एक एलिमेंट भी सेम ही मिलेगा, एक ही मिलेगा। इस तरीके से अगर कोई फंक्शन हो, जो कि जनरली ज़्यादातर नहीं हो सकता, मतलब कि कुछ ही केसेस में 1 1 हो हमें मिल सकता है फंक्शन, कुछ केसेस में नहीं भी मिलता होता, तो अगर वो 1 1 फंक्शन होगा तो उस होमोमॉर्फिज्म को हम मोनोमॉर्फिज्म बुलाएंगे। यानी कि अगर कोई फंक्शन हमें f गिवन है, उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर क्या वो f ऑफ ए बी इज इक्वल टू f ऑफ a इंटू f ऑफ b इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो वो होमोमॉर्फिज्म है। ये चेक करने के बाद हमने चेक करना है कि क्या वो 1 1 है। 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम जी डैश में से कोई एलिमेंट पिक करेंगे, मान लीजिए 2 और 3 पिक किया, उनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हमें a और b यूनिक मिल रहे हैं। अगर ये 2, अगर हमने जी डैश से 2 एलिमेंट्स पिक किए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिक आंसर्स मिल रहे हैं हमें, तो हम कह सकते हैं जी डैश जो है वो 1 1 है। सिर्फ इतनी सी बात चेक करने से हम 1 1 प्रूव कर देते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक आंसर मिलेगा। आगे आगे हमारे पास एपीमॉर्फिज्म। एपीमॉर्फिज्म में हमारे पास एक ही रिक्वायरमेंट है, ऑन टू। फंक्शन हमारा ऑन टू होना चाहिए। ऑन टू का क्या मतलब है, हमारा कोई फंक्शन है एफ जी टू जी डैश, मतलब जी में से वैल्यू पिक करेगा, आंसर उसका जी डैश में ढूंढेगा। अब जी डैश में तो आंसर ढूंढेगा 1 2 3 4 5, हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। अगर ए एलिमेंट सिर्फ एक ही 1 से कॉरस्पॉन्ड करता है, बी एलिमेंट सिर्फ 2 से कॉरस्पॉन्ड करता है, सी एलिमेंट सिर्फ 3 से कॉरस्पॉन्ड करता है, तो 4 और 5 इस सेट के अंदर अनरिलेटेड रह गए। इनके लिए कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हमें कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग कोई इमेज जी के अंदर नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट जी के अंदर नहीं है जो कि 4 और 5 को यूज करता हो। इस केस में ये ऑन टू नहीं होगा। जी डैश हमारा या फिर फंक्शन एफ हमारा ऑन टू तभी होगा जब वो जी डैश में से सारे एलिमेंट्स को यूज करेगा। अगर जी डैश के सारे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 सबके लिए कोई ना कोई आंसर आ रहा है, सबके लिए कोई ना कोई इमेज है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ तो 3 ही एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट को 2 2 के साथ रिलेट कराना पड़ेगा, ए 1 के साथ, ए 2 के साथ, बी 3 के साथ, सी 5 के साथ और सी ही 4 के साथ। इस तरीके से हम जी डैश के सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। तो ये इस केस में हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाता है। अगर 1 1 होगा, सिर्फ 1 1 होगा तो मोनोमॉर्फिज्म, अगर ऑन टू होगा, सिर्फ ऑन टू होगा तो एपीमॉर्फिज्म, और अगर 1 1 ऑन टू दोनों होगा तो आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे 1 1 और ऑन टू दोनों रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होनी चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। यानी कि हर एक एलिमेंट के लिए एक ही आंसर हो, ए के कॉरस्पॉन्डिंग 1, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 2, सी के कॉरस्पॉन्डिंग 3, डी के कॉरस्पॉन्डिंग 4, और सेकंड ग्रुप जिसमें हम आंसर्स फाइंड कर रहे हैं जी डैश, एफ फंक्शन जी टू जी डैश है, जी डैश में हम आंसर्स फाइंड कर रहे हैं, जी डैश के सारे एलिमेंट्स किसी न किसी की इमेज हों, जी डैश के सारे एलिमेंट्स यूज्ड हों। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब जी और जी डैश में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने पर इन दोनों के बीच में, जी और जी डैश के बीच में एक आइसोमॉर्फिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जी डैश इज एन आइसोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी, यानी जी जी डैश के जैसा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि जी जी डैश के जैसा है, जी डैश जी के जैसा है। इस तरीके से ये दोनों आपस में एक कुछ कंडीशंस में बराबर हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कंडीशंस में ये दोनों ग्रुप्स बराबर हैं। इस तरीके से हम आइसोमॉर्फिज्म को ज़्यादा यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के अंदर, ज़्यादा एग्जांपल्स इसके देखेंगे। आइसोमॉर्फिज्म एक बहुत अच्छा तरीका होता है दो ग्रुप्स को रिलेट कराने का। आगे हमारे पास आ गया एंडोमॉर्फिज्म। एंडोमॉर्फिज्म क्या है, हमारा फंक्शन जो कि जी टू जी डैश डिफाइन होता है, अगर वो फंक्शन जी टू जी डैश के बजाय खुद से ही
खुद के अंदर ही एलिमेंट्स को फाइंड करे, यानी जी फंक्शन के अंदर 1 2 3 4 है मान लीजिए, तो ये आंसर भी 1 2 3 4 में से ही फाइंड करे। जी फंक्शन से फंक्शन एफ जी से एलिमेंट्स पिक करेगा और जी में ही आंसर्स फाइंड करेगा। एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज सेम सेट हो, सेम ग्रुप हो, होमोमॉर्फिज्म तो उसको होना ही पड़ेगा, उस केस में उसको एंडोमॉर्फिज्म बोलते हैं कि वो अपने आप के अंदर से ही इमेजेस फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे हमारे पास आ गया लास्ट, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है? अगर हमारा जो फंक्शन जो कि खुद में ही आंसर्स फाइंड कर रहा है, जी टू जी डिफाइंड है, अगर वो भी 1 1 ऑन 2 हो जाए तो वो ऑटोमॉर्फिज्म होगा। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है जो जी टू जी डिफाइंड है, खुद से ही एलिमेंट्स पिक करेगा, खुद में ही आंसर ढूंढेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब ये 1 1 से रिलेटेड है, 2 मान लो 1 से रिलेटेड है, 3 मान लो 2 से रिलेटेड है, 4 मान लो 3 से रिलेटेड है, 4 रह गया। पहली बात 4 रह गया, 1 1 नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है? 1 भी 1 से रिलेटेड है, 2 भी 1 से रिलेटेड है, यानी 1 के कोरस्पॉन्डिंग 2 को इमेजेस हैं। अगर हम 1 पिक करेंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग 2 2 को इमेजेस आएंगी। ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। तो एक तो 1 1 नहीं है, एक ऑन टू भी नहीं है क्योंकि 4 रह गया। तो इस टाइप के फंक्शंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सारे फंक्शंस एंडोमॉर्फिज्म के अंदर आते हैं। एंडोमॉर्फिज्म की कंडीशन तो पूरी हो गई कि अपने अंदर से एलिमेंट पिक करे, अपने अंदर ही आंसर फाइंड आउट करे। लेकिन अगर कोई फंक्शन अपने अंदर से एलिमेंट्स पिक कर रहा है, अपने अंदर से आंसर्स फाइंड कर रहा है, और एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है, 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, ये एक जनरल एग्जांपल हो सकता है। इस टाइप के हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे रिलेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके अंदर हम ऑटोमॉर्फिज्म बना सकते हैं, यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि खुद में ही रिलेटेड हो, खुद से ही रिलेटेड हो, जी टू जी, और 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो। उस केस में उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म बुलाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। Thank you for watching this video. Please like this video, please share this video, and please subscribe to the channel. Thank you very much.